हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि एनी जंग के द्वारा लिखा गया है। एनी जंग जो कि एक इंडियन ह्यूमन राइटर है और बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है। इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में काम किया है और इनकी जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो एक स्लम एरियाज़ के ऊपर होती हैं। पुअर चिल्ड्रन जो जिनकी कंडीशन उतनी बेटर नहीं है, उसके ऊपर ही एक जितनी भी स्टोरीज़ या राइटिंग इन्होंने लिखी है। तो उसी में से ये दो पार्ट इन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग में दिखाया है। इनकी एक बुक है स्लम एरिया के बारे में, उससे ये दो स्टोरी ली गई है। ये दो चिल्ड्रन की स्टोरी है। पहला चिल्ड्रन जो कि सीमापुरी से बिलोंग करता है, इसका नाम होता है साहिबे ए आलम, और सेकंड चिल्ड्रन जो कि मुकेश होता है वो फिरोज़ाबाद से बिलोंग करता है। फर्स्ट जो चिल्ड्रन होता है, इस दोनों चिल्ड्रन में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो दोनों अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, बट अपने ड्रीम को जस्ट बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, वो स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण वो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते हैं। पहली स्टोरी जो सीमापुरी की होती है, साहिबे ए आलम की, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। पहला जो साहिबे ए आलम, एनी जंग रोज़ उस एरिया में जाती हैं जहाँ वो रहता है। बांग्लादेश से वो आया होता है और वो रोज़ वहाँ पे कचरा चुनने आता है। जो सीमापुरी में वहाँ पे कचरे बहुत सारे कचरे होते हैं, वहाँ पे वो कचरा चुनने के लिए रोज़ आता है और वो उस कचरे में कुछ सर्च कर रहा होता है। तो एनी जंग उससे पूछती हैं कि तुम इस कचरे में क्या सर्च कर रहे होते हो। तो वो एनी जंग को बोलता है कि मैं किस कचरे में अपने जीने की एक उम्मीद खोज रहा होता हूँ। बट एनी जंग उसे कुछ ना कहते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाती है और एनी जंग उसे चुपचाप उसी कंडीशन में रोज़ नोटिस करती हैं कि कैसे वो स्कूल नहीं जाता है और बहुत सा अपने पुअरनेस के, बिना चप्पल के, बिना जूते के, उस धूप में एक बोझ उठाए हुए हर दिन एक कचरे बिनने के लिए आता है और हर दिन अपने लाइफ के स्ट्रगल को कैसे फेस करता है। और साहिबे आलम वो कहता भी है एक दिन कि मेरा नाम तो है साहिबे आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ स्वामी, बट मेरे नाम की तरह मेरी कैरेक्टर है नहीं एक्चुअली में। मेरे नाम जिसने भी रखा है ज़रूर उसने कुछ सोचा होगा। और साहिबे आलम अपनी ज़िंदगी को उसी तरह जीते रहता है और वो बोलता है, मतलब एनी जंग से बोल रहा होता है ये सारी बातें, और एनी जंग को वो बोलता है कि मैं बांग्लादेश से आया हूँ, जो कि एक ढाका में पड़ता है, बट मुझे उस एरिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और तो उससे बोलता है कि मैं ना तो स्कूल जाता हूँ, ना तो मैं इस एरिया में जो अपनी स्लम एरिया है उसमें सिंपल से एक लाइफ बिता रहा हूँ। और जो मैं 1971 में जब मैं बांग्लादेश से यहाँ आया तो मेरे पास एक रेड कार्ड है और एक राशन कार्ड है, जिससे मैं वोट दे सकता हूँ, थोड़े बहुत राशन खरीद सकता हूँ, उसी से मैं अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। एनी जंग से वो सारी बातें शेयर करता है और फिर वहाँ से चला जाता है और फिर अपनी माँ के पास जाता है और वो कहता है कि माँ, मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में कटी, रैक पिकिंग करते हुए। मेरे फादर भी यही करते थे और मैं भी यही करता हूँ। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो एक टी स्टॉल पे काम करने लगता है, जहाँ उसे पर मंथ 800 रुपीज़ दिया जाता है और वो 800 रुपीज़ पे उस टी स्टॉल पे काम करते हुए खुश तो था, बट वो उतना भी खुश नहीं था। वो कहता है कि जब मैं रैक पिकिंग करता था तो मैं अब खुद कभी भी काम कर सकता था और मुझे किसी के तनाव की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और इस बात से अपसेट होके वो वहीं पे काम करते रहता है। ये तो हुई सीमापुरी की साहिबे आलम की स्टोरी। अब मैं आती हूँ मुकेश की स्टोरी पे। मुकेश जो कि फिरोज़ाबाद से बिलोंग करता है, वो बनना चाहता था बहुत बड़ा मोटर मैकेनिक, बट वो बन नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पे उसके फादर जो थे एक बैंगल मेकर कंपनी में काम करते थे और वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे फैमिली बिजनेस बहुत मान्यता थी, तो वो भी अपने पापा की तरह बैंगल मेकर कंपनी में काम करने लगता है और लगभग वहाँ पे 20,000 ऐसे चिल्ड्रंस थे जो कि वहाँ पे हायर टेम्पर जो ब्लास्ट फर्नेस था वहाँ काम करते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। कभी उनकी आय की जो रोशनी थी वो चली जाती थी, कभी उन्हें हाथ में कांटे जो शीशे थे वो चुभ जाते, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम की फेस करना पड़ता था, बट वो उस गरीबी से उभर नहीं सकते थे। और एनी जंग उसी वक्त वो मुकेश से मिलती है और वो उसे कहती हैं कि क्या तुम इस गरीबी को
मिटाने के लिए प्लेन उड़ाना चाहोगे, तो जस्ट बिकॉज उसे ऑफ़र देती हैं। बट मुकेश कहता है कि नहीं, मैं अपने बिज़नेस को छोड़ के नहीं जा सकता। रीज़न ये है, मेरे दादाजी जो थे वो इस बिज़नेस के कारण अंधे हो गए थे, क्योंकि उनके आँख में एक शीशा का एक छोटा सा तन घुस गया था, जिसके कारण वो अंधे हो गए थे। फिर भी उन्होंने इस बिज़नेस से गिव अप नहीं किया और ये बिज़नेस कंटिन्यू किया। पर मुझे सिर्फ एक गाड़ी चलानी है, जो मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। बस मुझे आप वो गाड़ी दिलवा सकते हो तो दिला दो, वरना मैं छोटे छोटे काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। इसके बाद लास्टली मैं लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में बताना चाहूँगी। एनी जंग ने लॉस्ट स्प्रिंग इसका नाम इसलिए रखा है, रीज़न ये है कि लॉस्ट स्प्रिंग से वो ये बताना चाहती हैं कि ये दोनों जो चिल्ड्रंस हैं कभी अपने लाइफ को उभार नहीं सकते, जैसे स्प्रिंग आता है और चला जाता है उस तरह से। अब मैं इसके मेन जो इनके क्वेश्चंस है उस पे आती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ इज़ द मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सिटी ऑफ द फिरोजाबाद। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द साहेब आलम, वेयर डिड ही लिव। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द साहेब आलम सर्चिंग ऑन द गार्बेज एंड वाई। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट सीमापुरी। And the long question, dream often far removing from the reality and discuss refunds of the spring. And the long question का second, bring out the significance of the title Lost Spring. What do they learn about the condition of children after reading the story? Thank you friends. I hope you like my videos.